करता हूँ भगवान देवाधिदेव महादेव को, जो साक्षात यहाँ विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मंचस्थ श्री विनोद चतुर्वेदी जी जो प्रबंधक हैं, माननीय विधायक कालपी, और सभी सम्मानित सुधीजन और प्राचार्य जी और मेरे मित्र संजीव त्रिपाठी जी, उपस्थित यहाँ पर सभी संकाय के सम्मानित आचार्यगण, भाइयों बहनों एवं अध्ययनरत वेदाभ्यासी साथियों। संस्कृत विद्यालय से परिचय तो मेरा जब मैं जनपद में आया था तभी हमसे पूर्णेंद्र मिश्र जी जो प्राचार्य जी हैं मिले थे, और इन्होंने अपने इस परिसर में जो इनकी गतिविधियां चलती है इसके विषय में चर्चा किया था, और मेरी बड़ी उत्कट अभिलाषा और इच्छा थी कि मैं आऊं और आपके बीच जो है कुछ समय बिताऊं। संस्कृत बहुत सरल भाषा है और बहुत कठिन भाषा भी है। मुझे तो संस्कृत उस रूप में नहीं आती जैसा आप पढ़ते हैं। हाँ, संस्कृत पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं, लेकिन जिस तरह से व्याकरणिक शुद्धता आपकी होती है, आप जो पढ़ने का वेदाभ्यास का जो मंत्र जिस तरह आप उच्चारण करते हैं उसके शुद्धता जो होती है वो बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए आपको अभ्यास कराया जाता है, चाहे वो रुद्री का पाठ हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, या जितने भी प्रकार के आध्यात्मिक हमारे ग्रंथ हैं, जो पूजा पद्धति है उनमें जो मंत्र है, चाहे वो देवताओं का आवाहन हो, नवग्रहों की पूजा हो, पृथ्वी समुद्र, जितने आकाश तारे जो कुछ नक्षत्र में हैं, जिनके सबके आप आवाहन करते हैं, अर्चन करते हैं, उनको ले आते हैं, उनमें जो मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं किसी शादी ब्याह में, जो पुरातन परंपरा होती थी शास्त्रार्थ करने की, तो आपके ज्ञान की और आपकी शुद्धता और पहुंच विषय की जो रहती थी विशुद्धता, वहां तक लोग आंकते थे आपको। तो मैं सिंपल इतना ही कह रहा हूं कि जब आप यहाँ अभ्यास कर रहे हैं तो आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट और शुद्ध होता है, और वह एक विशेषता इस प्रांगण की होती है। इसीलिए जब कहीं 10 पंडित इकट्ठा हो, पंडित से तात्पर्य मेरा विद्वानों से, पंडित से तात्पर्य मात्र 5 मंत्र पंच पूजा का रट लेने से और कथा 5 देने से नहीं है। पंडित का मतलब आपकी विद्वता से है कि आपने, जब आप वहां पर अलग दिखेंगे, जैसे आप शुरू करेंगे मंत्र का उच्चारण, जैसे आप गणपति आराधन शुरू करेंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि आप किस विद्यालय से, किस जगह से पढ़े हैं। तो आप इस विद्यालय के कुछ शिक्षार्थी और कुछ आचार्य कथा पूजा में 1-2 बार संपर्क में आए हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि उनकी जो अर्चन पद्धति है वह बहुत ही अच्छी रही, और वह इसी विद्यालय की देन है, इसी प्रांगण की, इसी पाठशाला की देन है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अभी आप सब जो हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, इनमें बस इतना याद रखिए कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्यबोधक, जो कृष्ण यजुर्वेद का जो श्लोक है, इस पे आपका जब ध्यान केंद्रित रहेगा तभी आपको यही करना है। जो भी लक्ष्य आपने अपने मन में रखा हो और उसको पूरा करने का काम इस प्रांगण में जो अदृश्य शक्ति माँ भगवती जो शिव के साथ विराजमान है, ओम ज्ञानिनाम चेतांश देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती, तो उनका जब आह्वान करिए, वो आपकी बुद्धि को सन्मार्ग में, जिस तरह से आप गायत्री मंत्र में ले जाते हैं, अपने को प्रेरित कराते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को खींच के वो मोह में डाल देती है और उसी के वशीभूत होकर कार्य करता है। तो आपको यहाँ मोह से तात्पर्य है कि आपका जो ध्येय है, जो इष्ट है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आपको वो उधर ही जोड़े, आपके अंदर जो आकर्षण पैदा करे वह उसी दिशा में पैदा करे जहां आप जाना चाहते हैं।
आज जब अवसर बहुत है आपके पास, ऐसा नहीं है, सेना में बहुत बड़ा अवसर आपको उपलब्ध होता है देश सेवा के रूप में। देश सेवा करने के लिए सेना में जब आप आचार्य बनते हैं, उसकी परीक्षा बड़ी कठिन होती है। तो न केवल आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, शारीरिक सौष्ठव, व्यायाम, ध्यान, योग, जितने मुद्रा और अभ्यास है वो सब करिए। क्योंकि जब आप तभी अच्छे से अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं जब सांगोपांग आप दुरुस्त होंगे, ज्ञान, बुद्धि, वाणी, शरीर, सौष्ठव, सारी चीजों से, तभी आपकी बुद्धि और विचार निर्मल होंगे, उनमें विकार नहीं आएंगे। और तब आपका जब कहीं चयन होगा, जब किसी कार्य के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ आपकी उपयुक्तता और श्रेष्ठता साबित होगी। तो मैं आपसे, चूंकि आप एकदम आज की तारीख में जितना कंप्यूटर का ज्ञान है, जो कुछ निकला है शायद आपको नहीं पता होगा, उसके सबके मूल में संस्कृत ही है, सबकी मदद है। आप जब इतिहास पढ़िए संस्कृत का, सारे जो जितने ग्रंथ हैं सबकी तो रचना हुई है, इसलिए देववाणी कहते हैं इसको, देवों की वाणी है, कितनी पुरानी है। इवन जब आप भाषा का ज्ञान पढ़ते हैं, भाषा का इतिहास पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से भाषाएं, जो फोनिक्स है, साइंस है, जब आप वहाँ जाते हैं तो इसके अलावा कोई भाषा, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, कोई भी भाषा है वो संस्कृत के ही निकट है, ठीक है। और कोई इसमें दूसरी भाषा इसको टच नहीं करेगी। हाँ, समय समय पर ये चूंकि कठिन थी, तो धीरे 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 लोगों के उससे पहुंच और उसमें ना आकर के ये पथभ्रष्ट होती चली गई। वो जो आपको अपभ्रंश और पाल प्राकृत अपभ्रंश, और फिर उसका खड़ी हिंदी आपको बहुत बाद में आकर के मिली भारतेंदु हरिश्चंद्र से। उसके पहले आपने देखा होगा सारा स्वरूप क्या था, सब जैसे सर्व जगत ब्रह्ममय है, वैसे सभी ब्रह्मांड संस्कृतमय था। तो वो संस्कृतमय ही था, उसी से सारी भाषाओं का, वो फारसी, सारी भाषाएं निकली है, कहीं न कहीं से संस्कृत से। इसीलिए कंप्यूटर की जो मूल ओरिजिनल भाषा है वह संस्कृत है, वो बहुत जल्दी ट्रांसलेट करके उसमें वो अन्य भाषाओं में करता है। इवन फ्रेंच जो भाषा है वो भी बहुत नजदीक है, इसी से निकली हुई। इसीलिए हम इसको देवताओं की वाणी, देवों की वाणी और अपने उसको बोलते हैं, तो बहुत अच्छी है। कभी कभी जब इसमें पूछा जाएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि लोगों को कठिन लगती है, लेकिन कठिन नहीं है। तो आप उसको अपने को कभी यह मत महसूस करिएगा कि संस्कृत, आजकल लोग क्योंकि उनके रोजगार के अवसर में उतना ज़्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई, इस कारण से लोगों ने समय के साथ धीरे धीरे किराना शुरू किया। लेकिन अब नहीं, अब देखिए तो आपका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो है इस कार्य के लिए लगातार लगा रहता है। मेरे ख्याल से वहाँ से भी आपको ज्ञान मार्गदर्शन तो प्राप्त होता ही होगा। सारे जो है एप्लीकेशन वहीं से है, तो वहाँ पर एक दिन राकेश जी हैं वहाँ रजिस्ट्रार, तो उनको बुलाइए, बुला करके यहाँ पे कार्यक्रम कराए। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत अतीव प्रसन्नता है कि आप लोगों के मध्य आकर के इस आपका जो अभी मैं बुक देख रहा था जो संस्कृत भारती से छपी हुई है, इसमें देखिए सब विभक्ति लिखा हुआ है। इसको देखा किताब सबने? यह आपका प्राथमिक है। हाँ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी सप्तमी। हाँ, वृक्षात जब पृथक होता है कोई कहीं से, हाँ, तो इसमें आपको सातों विभक्ति दी गई है। इसी तरह नदी का रूप, मतलब जितने उस प्रकार के हैं सब रट लीजिए, पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। इतनी बढ़िया किताब तो मैंने अभी तक देखी नहीं थी, बड़ी एकदम से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी संस्कृत के आपको, बहुत अच्छी है। ये सार सार को दे रहे, छोटा दे उड़ाए, तो इसमें ये पूरा गागर में सागर है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा देखिए क्या है, पंचतंत्र है, हितोपदेश, कहानियां हैं अच्छी अच्छी, जिससे आपका संस्कृत पढ़ने में और उसको समझने में मन लगेगा। इसमें किस, ये तो सब 5वें 6ठे स्टैंडर्ड होंगे ना बच्चे, किस क्लास के? 6 से लेकर